अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नज़ाकत अली। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक चिप कैसे बनाई जाती है और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स लगेंगे। सबसे पहले ये आपने पीसीबी ले लेनी है या 3840 आपने सिर्फ आईसी ले लेनी है। तो सबसे पहले हम ये पीसीबी में हम इसको बिठा देते हैं और इसको अच्छे तरीके से टांकी भी कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम सबसे पहले ये 3843 आईसी अपनी अच्छे तरीके से इस पीसीबी में बिठा दी है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से टांगे करके जो है ना आपको इसकी पिन बताएंगे कौन से पिन पे कौन सी स्ट्रिंग लगती है और कौन सी पिन पे कौन सी जो है ना कैपेसिटर मतलब कि जो पीएफ होते हैं वो लगाए जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसको रिसोल्ड कर लेंगे, मतलब सोल्डिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों हमारी आईसी सोल्ड हो गई। इसके बाद सबसे पहले इसकी पिन नंबर 1 पे ये हमारी लग जाती है जो है ना पिन नंबर 1 पे वाइट वाली तार ना, ये जो ऑटो कपलर को PC 817 के पिन नंबर 4 पे लगती है जहाँ डार्ट होता है उसके पीछे बिल्कुल ही। इसके बाद पिन नंबर 2 आ जाती है इसके। तो सबसे पहले ये वाइट तार लगा लेते हैं हम इसकी पिन नंबर पहले पे। इसके बाद ये जो आ जाती है हमारी 3843 आईसी की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5, ये दोनों होती हैं ग्राउंड, मतलब कि माइनस। इनमें से ग्राउंड निकलेगा, ये ब्लैक वायर निकलेगी यहाँ से, मतलब कि ब्लैक वाली। तो हम ये ब्लैक वाली वायर लगा देंगे इसे यहाँ से, ये पिन नंबर 2 और ये पिन नंबर 5, इनमें से ये ब्लैक वाली वायर निकलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम ये ब्लैक वाली वायर अच्छे तरीके से लगा दी है हमने। और इसके बाद आ जाता है पिन नंबर 3, ठीक है ना। पिन नंबर 3 पे ये हमारे 1K की रजिस्टर लगी होती है जो मॉसफेट के FAT के सोर्स पे जा रही होती है। यहाँ पे जो ना ब्लू वायर लगेगी, ये पिन नंबर 3 पे, यहाँ 1K से होकर यहाँ ब्लू वायर निकलेगी बाहर, ठीक है ना। दोस्तों ये मॉसफेट के सोर्स पे जाता है 1K। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे 1K रजिस्टर लगा देंगे क्वार्टर वाट में। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास 1 वाट में है तो आप 1 वाट में भी लगा सकते हैं, हमारे पास ये क्वार्टर वाट में है। तो काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि चार्जर में लगाने के लिए इसमें कौन से कंपोनेंट चार्जर में से निकालने पड़ेंगे। तो चार्जर के लिए जो सोर्स पे एक रजिस्टेंस जा रही होती है 1K की, आपने वो निकाल देनी है, और जो एक गेट पे जा रही थी वो निकाल देनी है, और 3843 आईसी निकाल देनी है। अगर आप उसमें PF जो लगे हैं वो भी निकाल दें तब भी ठीक है, ना निकालें तब ये जो है ना छोटी चिप काम कर जाएगी। वो निकालेंगे तो कभी शॉर्टेज नहीं होगी, कंप्लेंट नहीं आएगी, वो PF निकाल देंगे उस बोर्ड में से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो वरना बाकी जो है ना आप अगर गेट और सोर्स वाली रजिस्टर निकाल लेते हैं तो बाकी भी आपका काम चल जाएगा, ये PCB उसमें काम कर जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पे ब्लू वायर लगा देंगे। सबसे पहले हमारी ये 1K वाली जो रजिस्टर है वो लग चुकी है पिन नंबर 3 से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ब्लू वाली वायर भी लगा दी। तो दोस्तों इसके बाद आ जाती है पिन नंबर हमारी 4। तो ये 3 हो गई हमारी, ये पिन नंबर 4। ये पिन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ से कनेक्टेड है 2.2K की रजिस्टेंस है, यहाँ से जो जा रही है पिन नंबर 8 को यहाँ पे हम लगा देंगे 2.2K की रजिस्टर, ठीक है ना। दोस्तों ये यहाँ से जा रही है पिन नंबर 8 पे, पिन नंबर 4 से होकर पिन नंबर 8 पे 2.2K की। अगर आपके पास 2K की मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप 1K की 2 सीरीज़ में लगा सकते हैं, सीरीज़ में करके 2 आप 1K की रजिस्टरों को आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये रजिस्टर्स लगा दी और इनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये लगाना भी सिखाएंगे। तो ये जो ना चाइना चार्जर में भी अच्छे तरीके से काम करती है और गोटकी वाले चार्जर में भी अच्छे तरीके से काम करती है, और ये AC/DC सर्किट में भी अच्छे तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये जो है ना पिन नंबर 4 से पिन नंबर 8 तक ये 2.2K की जो रजिस्टर लग रही थी वो भी हमने लगा दी है, वो भी हमारे पास है क्वार्टर वाट में। तो इसके बाद आ जाती है पिन नंबर 4 से ये हो गई हमारी रजिस्टर्स, और इसके बाद आ जाती है पिन नंबर जो है ना 4 और ये 5, 4 और 5 पे हमारी ये जो है ना लग जाता है एक PF 103 या 102 आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम लगा देंगे 103 PF, ठीक है ना। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ये PF लगाने जा रहे हैं, 103 वाला है। तो इसका जो ना नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका नंबर बहुत ही जो है ना मतलब ये मिटा हुआ है और जो है ना आपको सही तरीके से नज़र नहीं गया, इसी वजह से मैंने बता दिया है कि यहाँ पे PF जो है 103 का ही लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये PF भी हमारा लग चुका। आप इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग करके आपको दिखा देंगे। ये जो हमारा लगा हुआ है पिन नंबर जो है ना 4 और 5 पे, ठीक है ना।
4 और 5 पे। दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा लग गया है पिन नंबर 4 और 5 से। इसके बाद आ जाता है ये पिन नंबर 1, ये 2, पिन नंबर 2 से ये जा रही है लाइन पिन नंबर 5 पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर लगेगा, मतलब कि जो पीएफ लगेगा वो 471 लगेगा, ठीक है ना, 471। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आप 472 भी लगा सकते हैं, 471 भी। हम तो सबसे पहले ये 471 ही लगाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही बेस्ट है, इस छोटी चिप में कोई कंप्लेन नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है ना ये लगा देनी है, ये 471 वाला पीएफ लगा देना है अच्छे तरीके से। ये जो है ना इसकी टांगें थोड़ी सी बड़ी हैं, इसी वजह से इस पीसीबी में नहीं आ रहा। इसको हम एडजस्ट करके अच्छे तरीके से सोल्ड करके आपको दिखाते हैं। तो इसका जो नंबर था हमने आपको बता दिया, 471 नंबर है। यहाँ आप 472 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देना है और इसके बाद आगे हमने जो ना अपना काम जारी रखना है। तो दोस्तों आपका सोल्डिंग करते वक्त अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि सोल्डिंग एक दूसरे के साथ टच ना हो। अगर टच हो जाएगी तो आपकी जो पीसीबी बनाई है आपने छोटी चिप, ब्लैक चिप जिसे कहा जाता है, ये ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये ब्लैक चिप में जो 471 वाला पीएफ था वो भी लगा दिया। अब इसके बाद ये हम लगा देंगे पिन नंबर 6 पे, ये 22 ओम या 10 ओम की रजिस्टर लगेगी जो मॉसफेट के गेट पे जाएगी, ठीक है ना। ये हम 10 ओम में लगा देंगे जो हमारे पास क्वार्टर वाट में मौजूद है। अगर आपके पास कोई और 47 ओम, 15 ओम या 22 ओम है तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये लगा दिया है और इसको अच्छे तरीके से सोल्ड करके इसमें से जो हमारी लूप जा रही है, मतलब कि वो पिन नंबर 6 से जा रही है, इस रजिस्टर से होकर ना 22 ओम रजिस्टर से होकर, यहाँ आप 10 ओम लगा रहे हैं तो 10 ओम के रजिस्टर से। तो यहाँ पे जो वायर लगेगी वो येलो वायर लगेगी। तो दोस्तों आप येलो भी लगा सकते हैं या कोई और कलर जो आपके पास वायर मौजूद है तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये येलो वाली वायर निकलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये येलो वाली वायर हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये येलो वाली वायर हम इसमें लगा के इसको बाहर निकाल देते हैं। ये इसी वजह से लगाते जा रहे हैं ताकि जो है ना ये बनाने में हमें आसानी हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे लगाते जा रहे हैं तो जहन में नहीं रहता कि कौन सी पिन पे लगनी है या कैसे लगानी है। तो इसी वजह से हम ये उसी वक्त लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पिन नंबर 6 से भी ये हमारी वायर आउट हो गई रेजिस्टेंस से होकर। ये पिन नंबर 7 पे हमारी यहाँ रेड वाली वायर लगेगी जो छोटे कैपेसिटर पे 100 EF कैपेसिटर की प्लस पे लगेगी जाके ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 104 का पीएफ लगा हुआ है, ये वाला 104 पीएफ हम लगा देंगे यहाँ पे और इसको अच्छे तरीके से सोल्व भी कर देंगे। दोस्तों हमारी जो 5 तारें हैं वो अच्छे तरीके से निकल चुकी हैं और ये हम जो 104 वाला पीएफ है ये भी लगा के आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद आपको फिर भी दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो 104 वाला पीएफ है वो अच्छे तरीके से लग चुका है और ये हमारी जो ब्लैक मैजिक चिप है ये तैयार हो चुकी है, मतलब ये बिल्कुल ही ठीक बन चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 से कनेक्टेड था, ये पिन नंबर 8 हो गई। ये यहाँ से रेड वायर निकल रही है, ठीक हो गया सर, ये यहाँ से रेड वायर हमारी निकल गई। दोस्तों आप देखते हैं हमारी रेड वाली भी वायर निकल गई है, हमारी जो पिन नंबर 7 से निकली थी 100 EF कैपेसिटर पे। सो सबसे पहले ये वाइट वाली ऑटो कपलर पिन नंबर 4 पे लगेगी और ये ब्लू वाली लग जाएगी मॉसफेट के जो है ना सोर्स पे, और इसके बाद ये ब्लैक वाली नेगेटिव मेन कैपेसिटर पे दे दें या छोटे कैपेसिटर पे, और ये 100 EF कैपेसिटर के प्लस पे लगेगी रेड वाली, और जो येलो वाली है वो मॉसफेट के गेट पे लगेगी।